देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डकशॉट रिएक्ट्स। बॉयज, रिएक्शन करूंगा मैं रोहान करियापा की न्यू वीडियो। ये चैनल जो है, इस पर मैं पहले रिएक्शन नहीं बनाया, लेकिन मैं इसको फॉलो जरूर करता हूँ। इसकी मैंने उस वीडियो से इसको फॉलो करना शुरू किया था जिसमें इसने से माय नेम बाय कृष्णा के जो उसने गाना जो उसने बनाया था डिस टू अपना एमीवे, उस गाने के ऊपर इसका मैं देखा था। बड़ा लेंथी, बड़ा अच्छा सा एक ब्रेक डाउन था। सो आई लाइक्ड इट। आई डिडंट मेक अ रिएक्शन ऑन इट। मैं सोचा था इसकी नेक्स्ट वीडियो पे जरूर करूंगा, लेकिन इट्स बीन अ क्वाइट वाइल्ड सिंस ही मेड अ न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। बट इस वीडियो का नाम है कि एमसी स्टैन स्ट्रेंज फिनोमेना। तो इस वीडियो के टाइटल को पढ़ के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बोला यार थोड़ा सा एमसी स्टैन के ऊपर भी इन डेप्थ सुनना चाहिए कि एक यूट्यूबर जो है उसके बारे में क्या डिटेल देता है। तो जरूर जाके रिएक्शन करेंगे गाइज। इफ यू न्यू ऑन द चैनल मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं वीडियोस रोज डालता हूँ, सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गो। Hello, namaste, Peripona Pailagu. मेरा नाम है रोहन कारियापा and I'm so sorry for not being active. Yes, I've not uploaded anything on this channel for about a month or so, but I've not been lazy. I've been having a good time creating videos for my second channel. तो इसीलिए इस चैनल से थोड़ा ब्रेक लिया. So you can check that out as well. But since we are back, let's talk about the artist who has left the audience at the extremes. They either can't stand him or they just love him to bits. But even those who love him find it kind of difficult to define him. And that makes him a strange phenomena in Desi hip hop scene. So strap in, as today we shall discuss why MC Stan is revolutionizing the scene in his own quirky way. ये तेरी मेरी बातें जो चलती रहे तो फिर बात ही। सही बात है। मैं हमेशा चाहता था एमसी स्टैन के ना जो इसका है पूरा जो द होल पर्सोना जो है इसका ज़रा सा इन डेप्थ ज़रूर जानना चाहिए। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीडियो। इसमें ज़रूर जानेंगे कि एग्जैक्टली एमसी स्टैन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। खैर, क्या पता ना हो सके इस वीडियो को देखने के बाद, बट यू नो वी विल गेट सम काइंड ऑफ आइडिया। एमसी स्टैन के फैन सब आ जाओ, सुनते हैं। ख्वाबों में अपना भी काफिला है, माफी लाए अपनी सारी हरकत कब तक झेलेगी तू कब तक। आप किसी भी एक नॉन हिप हॉप लिसनर को पूछो and he will easily typecast the kind of songs we have in hip hop nowadays. They'll talk about some rappers who motivate you with their rags to riches stories. Other have gained their audience purely because of their skills, and third kind are the ones who make party music. And fourth kind, there's also a fourth kind, the diss track बनाने वाले, और जो मतलब खतरनाक, बस एक दूसरे को जो है वो लड़ाई वड़ाई चाहिए बस। We forgot the fourth type. And alcohol. While I enjoy and consume almost all kinds of above stated songs, a scene always needs someone experimenting with their art to take the scene forward. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इज हाउ प्रदीप प्लेज अराउंड विद हिज साउंड्स इन मोस्ट ऑफ हिज ट्रैक. मेरे नाल खड़ा देश आदा मेरा बहुतियां दा केरा दिसदा नहीं जेड़ा एना दी महफिला जम्मियां बोतलां खोलियां सब. सिमिलरली, कौन है ये प्रदीप? था तो ऑब्वियसली पंजाबी, but that was so different. कोई जानता है अगर प्रदीप का फैन तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि अगर उसका मुझे कोई गाना या उसका कोई जो ट्रैक है वो मुझे रिएक्ट करना चाहिए. is a front runner when it comes to new school hip hop scene in India, and he's so unique with his lyricism, choice of words, production quality and the whole sound that it's kind of difficult to pinpoint the exact subgenre of hip hop that he's performing. Although ट्रू, मतलब मुझे भी जब मैं सुना ना एमसी स्टैन को तो इसका जो साउंड है वो तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट था. आई लव्ड व्हेन ही स्टार्टेड यूजिंग द इंडियन तबला बैकग्राउंड म्यूजिक, और बांसुरी आ गई, और एक आध जो और मैं सुनता याद नहीं आ रहा, मैं फ्लूट होता था क्या होता था, लेकिन यार बंदे का जो बैक में म्यूजिक चल रहा होता था ना, ओ आई लव्ड इट. more often than not, his songs are a mix of experimental hip hop and trip hop genre. फिर क्या बोलता गरज आज होवेला मरते को माइको की गरज मेरे को काइको ने गरज में अकेला बरस में सरस में चरस में बरसेगा तू मेरे को मिलने को 10 टाइम तरसेगा. Most people who are listening to him instantly know that they are listening to something fresh. वो गाना आपको अच्छा लगा या बुरा लगा वो आपका दिमाग subjectively बाद में डिसाइड कर लेता है. And that brings us to the second point. It's true कि मुझे इसके हर गाने को पसंद नहीं आया था. Some songs which he like had featuring some other hip hop artist, और उसमें मुझे उसका रैप बिल्कुल पसंद नहीं आया, या फिर इसका जो रैप था काफ़ी छोटा था उसमें. बट देन देर आर सम ट्रैक्स एंड म्यूजिक वीडियोस दैट आई रियली एंजॉयड, जिसके अंदर म्यूजिक बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया, मतलब 2 से 3 तो उसमें डिफरेंट फ्लोज होते थे. ओह मैन, तुझे मिला तो मिले सभी ये बोल, जाना रोल का रोल तेरे अनमोल, तो ट्रिप लेने की ट्रिप दी मैंने छोड़, मुझे कांटे मिले रोज. Any music genre, sports, politics, anything for that matter evolves with time. We always look back
and think यार वो क्या सुहाने दिन थे, but we cannot stop the evolution process, we cannot stop the change. The strategies changes, the outlook changes, the motive changes, the technique changes, and that is why it's very difficult for us to compare two sporting legends from different era to each other. Jordan versus Kobe, Tyson versus Ali, Maradona versus Messi, and so on. We can just stack up statistics but cannot truly compare because of the transformation. Even in music, the release strategies, the promotional strategies, the parameter of success, all of that has transformed along with the genre. And whether you like it or not, one thing about change is that it is going to happen. And here in the Desi hip hop scene, MC Stan along with some young lads in the scene have put forth a few strides towards the new school genre. Why is it so important for the future scene, you may ask? So the answer is anything new or out of the box thrown at you is not immediately accepted by your ears and your senses. Most of the things are what you call acquired taste. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ खाने को दिया हो, लेट्स से चीज़ बॉल्स, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू एब्सोल्युटली हेटेड इट, बहुत घटिया लगा आपको. सेकंड टाइम खाया, उस टाइम भी आपको इतना कुछ खास नहीं लगा, बट थर्ड टाइम के बाद वो आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग गया, एंड नाउ इट इज़ वन ऑफ योर फेवरेट डिशेस. हैज़ दैट हैपेंड टू यू? डू यू रिलेट टू दिस? तो MC Stan इज काइंड ऑफ ऐसा होता है. इफ यू लिसन टू समथिंग मैनी टाइम्स यू विल बिगिन टू लाइक इट. इसका एक बल्कि एक मुहावरा भी है. मुहावरा ये कि इफ यू लाइक लिसन टू समथिंग टू मेनी टाइम्स यू विल बिगिन टू लाइक इट. सो एग्जैक्टली यही है कि अगर आपने MC Stan तो खैर एक इतना स्ट्रेंज है कि आप उसको सुन के फौरन ना हेट कर सकते हो ना लाइक कर सकते हो. तो आप ऑटोमेटिकली इसको आप क्यूरियोसिटी के थ्रू और 2-3 ट्रैक सुनते हो, इसके और वीडियोस देखते हो और इसका ज़रा रैप समझने की कोशिश करते हो. खैर मराठी बहुत बोलते हैं ये अपने गानों के बीच में, तो वो कुछ समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप गौर से सुनो तो इसके जो रैप है, स्पेशली इसके जो डिस ट्रैक्स हैं, आई रियली एंजॉयड. बहुत रेफरेंशियल होता है और बहुत ही मतलब इन डेप्थ. तो अगर आप उसको समझोगे तो यू विल बिगिन टू लाइक इट इवेंचुअली. training your ears and senses into accepting something fresh, which in future would play an important role in the third generation of Desi hip hop. शाम में खरा हुआ जुआरी मुझे बोला सबसे बड़ा डर क्या है बता, मैं हारा 8 लाख एक रात में, चढ़ा कर्जा इससे बड़ी क्या है सजा. मैंने बोला मुझे ज्यादा डर नहीं पता, जहन में बस यही आता है जब एक रिश्ते में एक का अचानक से दूसरे से दिल उठ जाता है. Being real, surprisingly in the internet era is a difficult thing to pull off. A place जहाँ 1000 लोग आपके Instagram में आपको influence कर रहे हैं, for you to show us the pure reflection of yourself is commendable, and that's why I listen to MC Stan primarily. Let me explain. If 40 and Dino are at one end of relatability, then for me MC Stan is at the far opposite end. I have barely anything common with him. Then why should I listen to him, you may ask? And that's because he gives me a real story. A story in which he's imperfect. He makes mistakes, he has fun, he has times when he's confident, and sometimes in his song, he's having those guilty 3 AM conversations with himself. साफ साफ लिखेला कुरान में सब मना, जीना बहुत गुना बहुत सुना, शैतान मेरा दोस्त बना. He's an interesting character overall and I want to see where he goes. मैंने एवरीथिंग रॉन्ग विद असली हिप हॉप वाली वीडियो में भी ये चीज़ आपसे पूछी थी कि डू यू गाइज वॉन्ट एवरीवन टू कम एंड से द राइट थिंग्स, बिकॉज वहाँ से आपको कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्लोन्स मिलेंगे. Here, MC Stan in his songs talks about codeine, LSD and more such drugs that I'm completely against of. But I'm also against a bank robbery. Doesn't mean I wouldn't like money heist. And if I like money heist, doesn't mean I should go and rob a bank. I hope you get what I'm trying to say here. So he has an interesting story to tell, and as long as he's being real and it's pleasing to my ears, I'll be hooked. Let's move on. तुझ पे शब्दों के असले बहुत हैं, वहाँ सपनों को जीने में मसले बहुत हैं, पर पैसों के मतलब है ज्यादा, ये लड़के सब डरते क्यों फूलों पे भंवरे बहुत हैं. I've always been a proponent of the fact that अच्छा मैंने ना सुना है काफी, मैंने कमेंट्स रीड किए हैं MC Stan के ऊपर ना, वो ये भी कहते हैं कि he is somewhat cringy in the sense वो इस तरह कहते हैं कि क्योंकि the kind of like phrases he pulls off, the kind of noises he makes in his rap and his videos, जो भी वो साइंस करता है, गैंग साइंस करता है, they have already seen it in Hollywood. ठीक है, तो वो सोचते हैं कि he is copying him, तो इसीलिए कहते हैं कि it's cringy. But you know, if you understand where he's coming from and he's just being himself, इतना real बनता है कि वो एक automatic ही अंदर से एक चीज़ होती है. It is not something that MC Stan you know just looks ahead के शुरू से सोचता है कि मैं ऐसे करूँगा. I think बंदा बहुत रियल है, इसीलिए वो इतना फेमस है. बंदा कॉपी करके नहीं इतना फेमस होता है यार. is as big a reason for an artist to make it big
as his art. And MC Stan has reckless written all over him. आसान शब्दों में लापरवाह about everything basically. Exactly. You can watch his one-of-a-kind interview with Raj Jones, where I'm absolutely certain that he's under an influence of some external agent, because it seemed that MC Stan was in a completely different dimension altogether. Erratic laughter, overuse of the word trip, and so much more. If you haven't already checked this interview out, I totally recommend. 25 minutes of puzzling entertainment. 50 सुना है, फिर ने क्या शीडी वीडी सबको मतलब सुना है मेरे बड़े भाई ने. तभी हनी सिंह इक्का लोग चालू थे. मुन्नी बिन्नी जो ने क्या शीला शांताबाई ये सुनने के ना वो भी सुन रहे हिप हॉप. फुल रावस में ट्रिप करने वाला वो थे ट्रिप पे, क्योंकि वो है कुछ ट्रिप. बातचीत क्या भाई से कुछ तो बताओ. sorry. But apart from this interview, he's reckless in real life and also while making music. I'm guessing that MC Stan is not someone who meticulously plans how his lyrics and music should sound. He seems more like "Arey mom" या "Feel नहीं आ रही mom, इसको पलट डालते हैं mom" kind of an artist. मतलब he's a guy who would value his listening skills more than the technical bookish knowledge, if that makes sense to you. Exactly. And that trait of his, यही कह रहा हूँ मैं कि वो एक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, वो शुरू से सोचता नहीं है कि वो आगे he doesn't think ahead कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे बोलूँगा, हाथ ऐसे घुमाऊँगा. No, he just goes with the flow. और वही इसने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है करियप्पा ने कि you don't give a shit. translates into every aspect of his life, his videos, his dressing sense, and more. Do you ever think that anyone who goes by the societal norms will ever dress like that in their lives? Oh, Nope. An MC Stan doesn't give two shits about the norms. And that I don't give a damn attitude seems to be working with the audience as of now. होता खुलासा तो दिल टूट जाता है. एज ऑफ नाउ जो है उस पर ज़रा एम्फोसिस डालता हूँ, क्योंकि बंदा अगर इन्फ्लुएंस में रहता है और इस तरह करता है, सो आई होप कि लॉन्ग टर्म में जाके इसको बैकफायर ना करे एंड ही रिमेन्स सक्सेसफुल कॉन्स्टेंटली. वरना यार फेम ऐसी चीज़ है, एक दिन आप अरूज पे होते हो, दूसरे दिन आप एकदम नीचे. तो दिल भूल जाता है, फिर कभी नशे और चखने में याद आ जाए तो दिल चकनाचूर हो जाता है. Now for example, अगर आप किसी आर्टिस्ट को जानते नहीं हो एंड उसका पहला गाना आप सुन रहे हो एंड यू लाइक दैट सॉन्ग, chances are that you may or may not remember them. But on the other hand, if you have ever hated an artist and wohi artist comes back and turns you into his fan with his future work, then oh boy, you're stuck with him forever. Astaghfirullah had the same effect for Stan, and more importantly for his audience. After his beef with Emiway, the infamous insult of being tagged as an alien followed Stan everywhere. Almost no one took him seriously. That was until he dropped a song that would change the whole scene for him. Astaghfirullah, a song where he's apologizing for all his sins in utmost honesty, caught the eyes of almost everyone in the scene. While some instantaneously turned into his fans, others are quietly waiting to see his future work before they turn into Stan's stands. Wow. So that's pretty much it about MC Stan. I heard that there's some problem going on with Stan and about his story where he said that he'll not be making music anymore. I hope everything that is bothering him and everything around him gets back to normal and he's back to doing what he does the best. For now, it's time to end the video. Don't forget to check out the outro songs, jo transitions may be used हुए हैं. The song is called Wish You Were Here by Frappe Ash featuring Encore ABJ. Audio, video, everything is of highest quality. And not to forget, the video itself was crowdfunded. So big ups to everyone who was part of this project. अगर आपको ये गाना सुनना है तो I'll drop the link in description. So that's it for the day. Make sure you subscribe to my channel if you haven't already. You can buy my merch to support this channel. Link is in description. And wahi purana, if you like this video, like. If you did not like it, then hit that dislike button, share, comment, and also you can follow me on Instagram. My handle is @ROHANCARIAPPA. Until next time, it's me Rohan Karyappa signing off. अगर मिले वरदान कभी मुझे के अच्छा, मैंने इसकी ना क्या कहते हैं MC Stan के काफ़ी गाने किए रिएक्ट, तो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर चेक करना. बट मैंने MC Stan की एक बात हमेशा नोटिस की है कि whenever I react to his songs, there are plenty of fans that comment down and they tell me to react to something. मतलब उसका फैन बेस इतना है
कि they always are ready to influence others and you know advise other people to come and check out MC Stan as well. This is something I liked a lot. अगर मैं आज अमीवी का गाना करता हूँ ना और मैं उसको ऑनेस्ट रिएक्शन देता हूँ, so a lot of people will not care. They're like okay forever. बट MC Stan एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसका मैं जब भी रिएक्शन करता हूँ, पीपल डू कमेंट एंड दे डू टेल मी ओवर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, मतलब रिएक्शन करवे मुझे हो जाता है हफ्ता 10 दिन, बट पीपल आर स्टिल कमेंटिंग कि अगर आप ये गाना चेक करो, ये गाना चेक करो. तो उस गाने को उनके लोगों के मैं कमेंट्स को लेके उसके मैंने काफ़ी ट्रैक्स को किया है रिएक्शन. नाम अभी मुझे ओवर द टॉप नहीं याद, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह इज़ वन ऑफ देम. उसमें मैंने रिएक्शन की थी एंड आई रियली लाइक दैट सॉन्ग मैन. सो थैंक्स टू एवरीवन, ऑल MC Stan के फैंस, मतलब मस्त हो तुम लोग, एकदम ज़बरदस्त करते हो कमेंट जब भी करते हो और बताते हो कि आगे क्या करूँ का रिएक्शन. और मैं तड़ीपार के एल्बम का वेट कर रहा हूँ, अगला गाना नहीं आया अभी तक. कितना टाइम हो गया बॉयज़? अगर तड़ीपार एल्बम इज़ रेडी एंड ही इज़ डन विद दैट, काफ़ी टाइम लगा था जो, तो अभी तक मैं ख्याल उसके 2 गाने आए हैं या 3 गाने आए हैं, आई एम नॉट श्योर. जितने भी आए हैं उस पर रिएक्शन करा हुआ है, डक्शॉट प्रोडक्शन ने रिएक्शन किया हुआ है, उसको ज़रूर चेक करो. मैं डाल दूंगा उसका जो है ऊपर आई आ जाएगा. सो गाइज मेक श्योर टू चेक दोज आउट. अगर ये रिएक्शन पसंद तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और इस साल के एंड से मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं. सो प्लीज़ गाइज मेक श्योर टू हेल्प मी आउट. Until next time guys, take care of yourself. Ciao.